हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये किडनी की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, जिसमें क्या रहता है कि शरीर में ऐसी सूजन देखने को मिलती है। बाय द वे, हमने किडनी फेलियर के लक्षण के बारे में डिस्कस की थी, तो उसमें भी ऐसा ही देखने को मिलता था कि उसमें भी ऐसे सूजन देखने को मिलती थी। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे ऐसी सूजन देखने को मिलती है। ये जो बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, वो बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। यहाँ पे ये जो सूजन है वो आप उपचार लेते हो उसका, तो उसके बाद चली जाती है और वापस से फिर वो दिखाई पड़ती है। मतलब ये सिलसिला चलता ही रहता है सालों तक। नेफ्रोटिक सिंड्रोम को समझने के लिए आपको एक छलनी का एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे छलनी की जो जाली रहती है, ओके, वो अगर अच्छी है तो क्या रहता है कि वो जो चाय की पत्ती है वो उसमें नहीं आती, चाय में चाय की पत्ती नहीं आती। ओके, लेकिन अगर वहाँ पे छलनी की जो जाली रहती है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर होल है, ऐसा कुछ है, तो वो जो चाय पत्ती है वो भी चाय के साथ अंदर आ जाती है। ओके, वैसे ही हमारी जो किडनी है वो एक छलनी की भांति खून को साफ करने का, फिल्टर करने का काम करती है। जैसे छलनी की जाली है, वैसे ही यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस होते हैं उसके 3 लेयर होते हैं। ओके, उसमें एंडोथेलियम रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रहता है और पोडोसाइट्स रहते हैं। तो ये जो 3 लेयर होते हैं वो ऐसे छलनी की जाली की भांति ही ऐसे खून को साफ करने का काम करते हैं। जब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, इन तीनों लेयर में कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, तो क्या रहेगा कि बड़े कण जैसे प्रोटीन है वो भी उसमें से निकल के यूरिन में चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ऐसे होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में यूरिन में पे पेशाब के साथ हमारा ज़रूरी जो प्रोटीन रहता है वो भी निकल जाता है। तो इस वजह से क्या रहेगा कि प्रोटीन की खून में कमी रहेगी। यहाँ पे जो प्रोटीन निकलता है वो होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो क्या करता है कि जो पानी रहता है खून की नली में उसको लीक होने से बचाता है। यहाँ पे क्या रहेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो एल्ब्यूमिन कम हो गया है तो उस वजह से क्या रहेगा कि जो पानी है वो निकल जाएगा। जो कैपिलरीज रहती है, खून की नलियाँ रहती है, उसमें से निकल के वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस रहती है, कोशों के बीच का जो जगह रहता है उसमें जाके भर जाता है। तो उस वजह से यहाँ पे शरीर में पानी, जगह जगह पे पानी भर जाता है। ओके, तो उस वजह से यहाँ पे स्वेलिंग, जो सूजन देखने को मिलती है, वो उस वजह से देखने को मिलती है। यहाँ पे जितने प्रमाण में जो प्रोटीन है उसकी कमी रहेगी, उस हिसाब से उतना ही ज़्यादा जो पानी है वो अलग अलग जो स्पेसेस रहती है, थर्ड स्पेसेस रहती है, वहाँ पे जाके इकट्ठा होगा। जैसे कि पेट में पानी भर सकता है, उसके अलावा देखें तो फेफड़े में पानी भर सकता है। यहाँ पे एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो खून में कम होने की वजह से क्या रहेगा, जो हमारा लीवर है उसको प्रोड्यूस करता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे हमारा लीवर क्या करेगा, तो हमारा लीवर उसको मैन्युफैक्चर, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे उसके साथ में क्या रहता है कि जो भी लिपोप्रोटीन रहते हैं तो वो भी यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वो भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। तो उस वजह से खून में हाइपरलिपिडेमिया रहेगा, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा। ओके, खून में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में क्या क्या रहता है, तो एक पेशाब में प्रोटीन का निकलना, दूसरी चीज़ कि प्रोटीन निकल जाता है तो उस वजह से खून में प्रोटीन की कमी होना, तीसरी चीज़ कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और चौथी चीज़ शरीर में सूजन होना। ओके, तो ये 4 जो फीचर्स है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम किस किस वजह से होता है, तो इसमें डिस्कस करें तो इन्फेक्शन की वजह से रहता है, जिसमें बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसी कंडीशन बन सकती है। उसके अलावा देखें तो सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस जो डिसीज़ रहता है उसकी वजह से भी यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके ऊपर भी आगे एक वीडियो बनाया है सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटस के ऊपर, तो आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा देखें तो डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन की वजह से भी ऐसी कंडीशन बन सकती है। उसके अलावा देखें तो ड्रग्स जैसे कि NSAIDs रहती है, जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स रहती है, ओके, जो सूजन को कम करती है, वैसी दवाई रहती है। उसके अलावा देखें तो जो पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक है, BP की गोली रहती है जिसमें कैप्टोप्रिल है, तो वो भी यहाँ पे उसकी वजह से भी लॉन्ग टर्म आप उसका यूज़ करते हो तो उस वजह से भी आपकी किडनी खराब हो सकती है और आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अब डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे पता करना है, का डायग्नोस कैसे करना है, निदान क्या कर सकते हैं हम। तो इसमें पेशाब की जांच करनी रहती है। यहाँ पे पेशाब प्रोटीन जो है वो पेशाब में निकलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पेशाब की जांच करनी रहती है, जिसमें
24 घंटे में जो पेशाब है उसमें जो प्रोटीन निकलता है वो 3 ग्राम से अधिक रहता है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम कह सकते हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे खून की जांच करनी रहती है, यहाँ पे एल्ब्यूमिन का लेवल जो है वो खून में कम हो जाता है तो खून की जांच करनी रहती है। उसके अलावा देखें तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है तो उसकी भी जांच करनी रहती है। उसके अलावा देखें तो जो ESR होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट, तो उसको भी आप करवा सकते हो, वो भी बढ़ा हुआ मिलता है। उसके अलावा देखें तो फिजिशियंस है वो और भी टेस्ट यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि ASO टाइटर है। उसके अलावा देखें तो ANA टेस्ट है जो ऑटो इम्यून डिजीज़ वाला, यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी ऐसी कंडीशन बनती है तो इस वजह से ANA टेस्ट भी लिखते हैं। उसके अलावा एड्स है, हेपेटाइटिस की कंडीशन है तो इन सब के टेस्ट करवाने रहते हैं। उसके अलावा देखें तो किडनी सोनोग्राफी, देन छाती का एक्सरे और किडनी बायोप्सी, तो ये सभी टेस्ट है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में करवाने के लिए फिजिशियंस बोलते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप इस कंडीशन को ट्रीट नहीं करते तो उस वजह से क्या क्या रह सकता है, तो उसमें इन्फेक्शंस रह सकता है। बच्चों में क्या रहेगा कि बार बार इन्फेक्शंस रहते हैं, ओके, सर्दी खांसी ये सब इन्फेक्शंस रह सकते हैं। उसके अलावा खून की नलियों में खून जम जाना, खून की नलियों में थ्रोम्बोसिस बन जाते हैं। उसके अलावा देखें तो खून की कमी होना, ये भी कॉम्प्लिकेशंस रह सकता है। उसके अलावा देखें तो बढ़ा हुआ जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से हार्ट के डिसीज़, हृदय रोग भी हो सकते हैं और किडनी भी खराब हो सकती है। तो ये सभी कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में। मैनेजमेंट में यहाँ पे क्या रहेगा कि जो सोडियम है वो क्या रहेगा कि यूरिन में कम निकलता है तो उस वजह से यहाँ पे बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है, बीपी बढ़ जाता है। नमक डाइट में कम लेना है। उसके अलावा देखें तो पानी भी कम पीना है। और कितना पानी, तो दिन में आप 1.5 लीटर से कम पानी पी सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा देखें तो जो इन्फेक्शंस रहते हैं तो उनकी उस हिसाब से ट्रीटमेंट लेनी रहती है, जैसे कि एंटीबायोटिक ले सकते हो आप, स्टीरॉयड्स का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा देखें तो डायूरेटिक्स जैसी मेडिसिन लेनी रहती है। डायूरेटिक्स क्या है, तो डायूरेटिक्स है वो वाटर पिल्स रहती है, ओके, जो शरीर में अगर ज़्यादा पानी है तो उसको निकालने के लिए डायूरेटिक्स यूज़ होती हैं। उसके अलावा देखें तो यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी जो है, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज़ की वजह से भी ऐसी कंडीशन बनती है तो यहाँ पे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स, एक्टिव हुई इम्यूनिटी को सप्रेस करना रहता है तो वैसी ड्रग्स भी यहाँ पे देते हैं फिजिशियंस। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे ACE इन्हिबिटर्स जो बीपी की गोली रहती है उसको भी लेना रहता है, मतलब कि बीपी को भी कंट्रोल में करना रहता है। यहाँ पे हड्डी जो बोन है वो भी कमज़ोर हो जाता है। उसके अलावा देखें तो कैल्शियम है वो भी कम हो जाता है तो विटामिन D और कैल्शियम की टैबलेट्स भी ले सकते हो आप। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू।